हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज है और मैं वेलकम करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो अगेन मतलब जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अब जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये है ऑब्जेक्ट डॉट कॉल, ऑब्जेक्ट डॉट अप्लाई और ऑब्जेक्ट डॉट बाइंड। ये तीन मेथड हैं जो मतलब डेवलपर काफ़ी यूज़ करते भी हैं और मतलब कुछ लेवल तक एक कन्फ्यूज़न रहती है इस पर। तो मैंने बहुत ही छोटा सा एक प्रोग्राम बनाया है, एग्जाम्पल बनाया है समझाने के लिए, ताकि इसमें जो कन्फ्यूज़न है उसको हम करें रिजॉल्व। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट लिया है। उस प्रोजेक्ट पे 2 फाइल्स हैं केवल। ये जिसमें हेल्पर फाइल है इनको आप इग्नोर कर सकते हो, index.html और स्क्रिप्ट। और index.html का अभी कुछ काम नहीं है, वो बस मुझे कंसोल पे आउटपुट लेना था, इसलिए मैंने index.html लिया है। अभी मेन फाइल है हमारी ये। तो ऑब्जेक्ट.कॉल हम स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट.कॉल के एग्जांपल से। लेट्स से आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्रामर हैं तो आपको ऑब्जेक्ट कैसे डिफाइन करते हैं ये डेफिनेटली पता होगा। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है जिसमें 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। 2 हैं प्रॉपर्टी जिसमें स्ट्रिंग वैल्यू है और तीसरी प्रॉपर्टी में पड़ा है एक फंक्शन। और इस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ऑब्जेक्ट का, क्योंकि मैंने दिस यूज़ कर रखा है, इसी ऑब्जेक्ट की जो 2 प्रॉपर्टी हैं उनको डिस्प्ले करा रहा हूँ। साथ में मैंने इस फंक्शन पे 2 एक्सटर्नल पैरामीटर एक्सपेक्ट किए हैं, तो उन वैल्यू को भी मैं यहाँ पे पेस्ट करा रहा हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है, अभी तक इस प्रोग्राम में एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट को मैंने उस ऑब्जेक्ट से उसी ऑब्जेक्ट का एक मेथड कॉल किया है और उस पर 2 पैरामीटर मैंने पास किए हैं। 2 पैरामीटर जो कि फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, और कंसोल मैंने क्या किया है, 2 एडिशनल पैरामीटर प्लस 2 उसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट। ठीक है, तो इसका आउटपुट क्या है, बहुत सिंपल है। मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ, आप देखिए यूज़र नेम, मैं यहाँ पर यूज़र नेम दिस डॉट फर्स्ट नेम जो कि है पीटर, लिव्स इन दिस डॉट एड्रेस, यहाँ पे एंटर मार देता हूँ मैं, दिस डॉट एड्रेस विच इज लंदन। और यहाँ पे थोड़ा सा टाइप हुआ है, मेथड इट वाज मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम पैरम 1 एंड पैरम 2। तो यूजर नेम पीटर लिव्स इन लंदन, मेथड इज कॉल्ड फ्रॉम एग्जाम्पल 1 इज द पैरम 1 एंड न्यू डेट द मोमेंट जब मैंने इस मेथड को कॉल किया था ये है 15 अप्रैल और 11:27, ये उस मोमेंट की कॉल है जब मैंने इसको रेज किया था। तो ये हमारा एक्चुअली ये तो हमारा नॉर्मल बिहेवियर होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस लेके हम उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट उसके साथ डॉट नोटेशन लगाते हैं और रिस्पेक्टिव एट्रीब्यूट को कॉल करते हैं। अब कॉल मेथड क्या होता है, कॉल फीचर क्या होता है, कॉल फीचर एक्चुअली होता क्या है, वो भी ऑब्जेक्ट के मेथड को कॉल करने का ही एक तरीका है। लेकिन उस पर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना, दिस में ये किसको एड्रेस कर रहा है, दिस में अभी एड्रेस कर रहा है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, क्योंकि मैंने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले कॉल किया। तो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ही फर्स्ट नेम को एक्सपेक्ट कर रहा है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ही एड्रेस को एक्सपेक्ट कर रहा है। अब सपोज करो मेरे पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2, और इस पे मेरे पे प्रॉपर्टीज तो हैं लेकिन मेरे पे फंक्शन नहीं। जेरी है और ये रहता है यूएसए। ठीक है, सपोज करो कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है और ये जो मेथड है ना, इसकी सपोज करो कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इतना सिंप्लीफाइड ये जो वर्जन है इसका, कि जस्ट आपको मैं कंसोल में विजिबल इसके मतलब इसको शो करके आपको बता सकूँ कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है। अदरवाइज रियलिस्टिक सिनेरियो में होता क्या है कि ये आप कहाँ पे कॉल कर सकते हो कि आपने कोई लाइब्रेरी यूज़ की है, उस लाइब्रेरी में एक फंक्शन है जो उसी लाइब्रेरी के कंटेक्स्ट को यूज़ करके कोई चीज़ मैनिपुलेट कर रहा है। अब सपोज करो आपका जो अपना प्रोग्राम है जहाँ पे आप इंटीग्रेट कर रहे हो, आपके पास उस फंक्शन की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन वो जो एक्सपेक्ट करता है पैरामीटर्स वो सारे अवेलेबल हैं। तो आपको करना क्या होगा इस केस में, उस लाइब्रेरी से उस फंक्शन को बोरो करना होगा और अपने ऑब्जेक्ट के लिए उसको रन करना होगा। तो
मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जैसे अभी हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट ओरिजिन ऑब्जेक्ट यानी जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है उसी के मेथड को कॉल किया था और केवल पैरामीटर पास कर दिए थे। अब मुझे क्या करना था, मैंने कहा भाई एट्रीब्यूट तो मेरे पास पड़े हुए हैं लेकिन फंक्शन नहीं है, तो मेरे को काम इन एट्रीब्यूट्स के लिए करना है लेकिन फंक्शन किसी और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है। तो मैंने क्या किया, उसी ओरिजिनल फंक्शन को यूज़ करना है मुझे, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो कि जिसके पास फंक्शन पड़ा हुआ है, डॉट मेथड का नाम कॉल। अब कॉल पे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं इंटरसेप्ट कर रहा हूँ। मैंने कॉल पे क्या बोला कि भाई इस डिस्प्ले मेथड को कॉल कर मेरे नए ऑब्जेक्ट के लिए। पहला पैरामीटर, देखिए ये मेथड 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है, राइट, लेकिन मैं यहाँ पे क्या भेज रहा हूँ, मैं भेज रहा हूँ 3 पैरामीटर। ये तो मैंने भेज दिया पैराम 3 लास्ट पैरामीटर मैंने भेज दिया डेट। अब ये कन्वे कैसे होगा, ये जो सेकंड पैरामीटर है ये होल्ड करेगा पैरम, ये लास्ट पैरामीटर है इसको होल्ड करेगा पैरम 2। जो फर्स्ट पैरामीटर है ना ये यहाँ पे रिसीव नहीं होता है। कॉल फंक्शन क्या करता है, जो फर्स्ट मेथड होता है ना उसको एज ए कंटेक्स्ट कैरी करता है। अब ये क्या करेगा, जैसे हम कॉल को डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे ना, ये करता क्या है कि ये जो दिस है, दिस को ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट नहीं करने देता, दिस को ये रिप्रेजेंट करवाता है इस ऑब्जेक्ट से जो मैंने यहाँ पे पास किया। तो अब इसका आउटपुट देखो, आप यहाँ दोनों कॉल हैं, ये है कॉल 1 हमारी जो डायरेक्टली इसको कॉल किया था, ये सेकंड कॉल है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए फर्स्ट में पीटर लिव्स इन लंदन यानी इसी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, पीटर और ये एड्रेस है। सेकंड वाली कॉल देखिए, जेरी लिव्स इन यूएसए, मतलब मेथड में अभी भी यही कॉल कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे डिबग लगा दूंगा, अगर मैंने डिसेबल कर रखा है, अभी ये मेरी फर्स्ट कॉल गई है। फर्स्ट कॉल में दिस डॉट फर्स्ट नेम क्या आ रहा है, पीटर आ रहा है, राइट। एड्रेस क्या आ रहा है, लंदन आ रहा है। मैं इसको प्ले कर देता हूँ। अब सेकंड टाइम आया, सेकंड टाइम में देखिए आप, फर्स्ट नेम आ रहा है जेरी, क्योंकि सेकंड टाइम कॉल क्या करता है, जैसा मैंने बताया था, कॉल आपके दिस को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो बेस ऑब्जेक्ट है ना उसका कंटेक्स्ट चेंज कर देता है। जो फर्स्ट पैरामीटर, जो भी ऑब्जेक्ट आप फर्स्ट प्लेस में भेजोगे उसको वो रिप्लेस कर देगा कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट से, यानी दिस अब इसको एड्रेस करेगा। बाकी ये 2 पैरामीटर एज इट इज, मतलब वो एज अ पैरम पास हो रहे थे, अभी भी पास हो रहे हैं, वो मतलब इंटैक्ट वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे पहले फंक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे। तो कॉल का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से फंक्शन को बोरो करते हैं और उसको रन करते हैं अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के। तो ये था कॉल की फंक्शनैलिटी। अब एक दूसरा मेथड है अप्लाई। अप्लाई और कॉल एक्चुअली 99.99 सेम मेथड है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, केवल डिक्लेरेशन का होता है। ऑब्जेक्ट 2 के लिए ही मैंने सेम चीज़ होती है, कॉल की जगह हमें लिखना है अप्लाई, कॉल की जगह अप्लाई किया। अब इसमें क्या है, जो पैरामीटर का डेकोरेशन है ना वो अलग है, बस ये डिफरेंस है इस पर। मैं इसको पैराम 3 कर देता हूँ। इसमें जो कंटेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट होता है वो सेपरेटली पास होता है, अब बाकी सारे ऑब्जेक्ट एज अ सेकंड पैरामीटर पास होता है। इसमें केवल 2 ही पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक कंटेक्स्ट वाला ऑब्जेक्ट और एक अरे। अरे में लिस्ट ऑफ पैराम है, तो जितने नंबर्स आप यहाँ बढ़ाते रहेंगे वो सिक्वेंसली जितने भी आपने रिसीव कर रखे पैरामीटर उनके पास जाके होल्ड हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे दोबारा इसको जाने देते हैं, यहाँ पे कंसोल पे आते हैं, मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देखो पैराम 3 हुआ है यहाँ पे केवल, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन वही है जो कि ऑब्जेक्ट 2 की थी। मतलब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट 3 ले लेता तो ये ऑब्जेक्ट 3 के लिए कॉल हो जाता। User name Pankaj lives in Noida. Method is called from param 3 this and this. तो कॉल और अप्लाई में ये सिमिलरिटीज़ है और ये डिफरेंसेस है। थर्ड मेथड है हमारा बाइंड। बाइंड हमारा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ कि इसको हम कैसे
मतलब ऐसा सिनेरियो बताता हूँ जो देख के आपको लगेगा कि ऐसी सिचुएशन पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बाइंड का एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेशन ऑलमोस्ट सेम ही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई रेफरेंस और यहाँ पे हम कर देते हैं इसको कॉल। सॉरी, ऑब्जेक्ट 3 है पैरम 4, इसको हमने कॉल कर दिया। कॉल की जगह हम यूज़ करेंगे बाइंड और पैरामीटर इसमें वैसे ही पास होते हैं जैसे कॉल में पास होते हैं। ये एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर है जैसा कि हमारा ये कॉल वाला एक्सप्रेशन था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, अप्लाई और कॉल जैसे एग्जीक्यूट होते हैं तो जो रेस्पेक्टिव मेथड है ना, ये वाला मेथड ये इमीडिएटली कॉल हो जाता है। वेयर एज जो बाइंड है ना, बाइंड एक कंटेक्स्ट बिल्ड करके रख देता है, रेफरेंस उसी मोमेंट का जिस मोमेंट में आपने ये लाइन एग्जीक्यूट की है। मतलब जिस मोमेंट पे आपने बाइंड किया है ना, ये उन ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को वहीं पे लॉक करके होल्ड कर देता है। अब अगर मैं चलाऊंगा तो अभी भी मेरा जो आउटपुट आएगा ना वो केवल 3 टाइम्स आएगा। एक तो ये जो ओरिजिनल मेथड था और 2 कॉल हमारी है, एक कॉल वाला एक अप्लाई वाला, अभी भी उतने ही, राइट। इसका ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है लेकिन इसका कोई आउटपुट आपको दिखा नहीं है। आउटपुट क्यों नहीं दिखा है, क्योंकि बाइंड जो होता है ना, बाइंड उस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट नहीं करता है, उस एक्सप्रेशन की कॉल को ना होल्ड कर लेता है। फिर आप ऑन डिमांड जब भी आपकी मर्जी होगी, मतलब आपका कोई लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, आपने रेफरेंस तो पहले होल्ड कर लिए कि भाई मैं ये भी मेथड कॉल कर सकता हूँ, ये भी मेथड कॉल कर सकता हूँ, बट डिपेंड करता है यूज़र का इंटेंशन क्या है। यूज़र के डिमांड पे आप रेस्पेक्टिव मेथड को कॉल कर सकते हैं। पहले मैं आपको डायरेक्टली कॉल करके दिखा देता हूँ। इसमें क्या है, पूरा का पूरा रेफरेंस इस पे है। तो एक्चुअली जब मुझे कॉल करना है ना, तो मुझे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। इसके पास पूरी की पूरी डिटेल है कि भाई ऑब्जेक्ट 3 के लिए इसको कॉल करना है, फर्स्ट पैरामीटर 4 है और उस मोमेंट पे जो डेट थी। अब आप देखिए, पंकज लिप्सिंग, क्योंकि 3 के लिए लिखा था, मैं यहाँ कर देता हूँ 2। जेरी लिप्सिंग, ये हमारा 4th वाली कॉल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th। अब इससे आपको मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर मे भी ना हुआ हो, तो मैं क्या करता हूँ, एक मेथड बना देता हूँ, ऑन डिमांड मेथड फंक्शन। ये एक मेथड है जिसको मैं मतलब अपने सिनेरियो में कॉल करूँगा। और ये जो मैंने कॉल ली थी ना अभी, इस कॉल को देखो मैं थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन 10, i, ठीक है। और मैंने क्या किया, ये रेफरेंस ना मैंने ऐसे नहीं लिया, मैंने इसको ले लिया एरे। और यहाँ पे जो कॉल है ना, ये कॉल में क्या करता है, रेफरेंस डॉट पुश। अभी जो पैरम है, पैरम 4 जैसे हार्ड कोडेड लिखा हुआ है ना, मैं इसको कर देता हूँ आई, ठीक है। यानी अब मैंने एक एरे बनाया है जिसपे मैंने 10 रेफरेंसेस होल्ड करके रखनी है कि भाई जब ज़रूरत होगी तब कॉल करूँगा, अभी मैं इनको होल्ड करके रख लेता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, बटन बना देता हूँ यहाँ पे, मेथड है, इस मेथड की कॉल लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं भेज देता हूँ। जस्ट मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, ये लॉजिकल नहीं है बट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि भाई अगर मोड मेरा है ऑड, तो मैं वो ही रेफरेंसेस जो मैंने होल्ड कर रखे हैं कॉल करूंगा जो ऑड नंबर पे हैं। तो मैंने क्या किया, फॉर where I equal to 0, I less than
इस पे मेरे रेफरेंसेस पड़े हुए हैं i प्लस प्लस। अब मैंने कहा अगर ये ऑड है, इफ i रिमाइंडर 2 इक्वल टू 1, तो मेरा मेथड कॉल हो जाए। जैसा मैंने बताया था कि मेथड का अगर मेरे पास रेफरेंस है तो मुझे बस यहाँ पे कॉल के लिए ये पैरेंथेसिस लगाने हैं, मुझे कोई पैरामीटर पास नहीं करने। सेम चीज़ मैंने की, इस लोकेशन पे जो नंबर जो भी रेफरेंस पड़ा होगा उसको मैंने कॉल कर दिया और लूप। अब कोड पे नहीं जाते, यहाँ पे आते हैं। अभी ये यहाँ पे कॉल हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो मैंने 2 बटन बनाए थे ऑड और इवन, जब मैं ऑड पे क्लिक करूँगा तो मेरे वो वाली कॉल एग्जीक्यूट होंगी जो मेरे ऑड नंबर पे रखी हुई हो। सर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ और मैं याद करता हूँ ऑड करते हैं। अब देखिए मैं इसको कर देता हूँ क्लीन। अब क्लिक करता हूँ ऑड पे, पैरम 1 3 5 7 9 और ये टाइम भी उसी मोमेंट का है। अभी हमारे सिस्टम पे 43 हो चुके हैं, ये देखिए टाइम अभी ये है। और अब आप देखो टाइम अभी पास होता जा रहा है टाइम, लेकिन अब मैं ऑड वाला या मैं दोबारा इसको क्लीन करूँगा ना तो मेरा यही रेफरेंस आएगा दोबारा, मैं कितनी बार भी क्लिक करूँ, क्योंकि इसने उन वेरिएबल्स की वैल्यू को होल्ड कर रखा है। अभी आप देखिए 23 42 54 है, ऑलमोस्ट अभी गए। मैं दोबारा से ऑड पे क्लिक करता हूँ, 23 42 54। अब मैं इवन पे करता हूँ 0 2 4 6 8। तो मतलब इस एग्जांपल में मैंने क्या बताना चाहा है कि जो बाइंड है ना, बाइंड हमारा रेफरेंस होल्ड करके रखता है, होल्ड करके आप वो अपने मेमोरी में होल्ड कर लेता है। अब आपका जो भी लॉजिक है, आपने अपना लॉजिक एग्जीक्यूट किया, जिस भी डिसीजन पे आप पहुंचे, आप अल्टीमेटली जो भी रेफरेंस आपके पास रेस्पेक्टिव मिलता है आपको उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मतलब मेरा आज यही इंटेंशन था कि ये जो 3 कॉन्सेप्ट हैं ये बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट हैं, इसको एलेबोरेट करने का। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई थिंक मैं मतलब आप तक कन्वे कर चुका हूँ कि मतलब ये कहाँ कैसी सिचुएशन में आपको यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल में फर्स्ट टाइम आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो अब इस वीडियो को यहीं करते हैं एंड, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पे। नमस्कार।